चलो आज बात करते हैं कि सभी अकात्सुकी मेंबर्स ने अपने विलेज को क्यों छोड़ा था। अब अगर बात करें सबसे पहले या फिर सबसे पुराने अकात्सुकी मेंबर ब्लैक जत्सु की, तो उसका तो कोई विलेज भी नहीं था। और रही बात व्हाइट जत्सु की, तो उसे मादरा ने क्रिएट किया था। तो ये दोनों भाई तो वैसे ही इस रेस से बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी रियल तो अब अगर बात करें हिडान की, तो उसने वैली ऑफ हेल में चिंकुजू क्लैन की कोप्स को डिस्कवर किया था और इसके बाद उसने इसके बारे में अपने विलेजर्स को बताया और विलेजर्स ने इस बात को हर तरह से फैला दिया, जिसके चलते यागाकुरा विलेज में बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट आने लगे और यागाकुरा एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया बिकॉज हर कोई उन कोप्स को डिस्कवर करना चाहता था। पर हिडान को बाहरी लोगों का उसके विलेज में आना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, तो वो एक एक करके सभी टूरिस्ट को खत्म करने लगा। लेकिन जब उसके विलेजर्स को इसके बारे में पता चला तो उनके विलेजर्स ने उसे बाहर निकाल दिया। बट इसके तुरंत बाद उसने अकात्सुकी ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उसने एक रिलीजन ग्रुप को ज्वाइन किया जो कि लॉर्ड जासिन की पूजा करता था। एंड इसके बाद हिडान ने अकात्सुकी को ज्वाइन कर लिया। एंड इसके बाद आगे क्या क्या हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। और अब हम बात करते हैं हमारे उस बंदे की जिसने की इस दुनिया में सबसे बड़ी पागलों वाली हरकत की थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काकुजा की, जो कि द हिडन वाटर का सबसे स्ट्रोंगेस्ट शिनोबी था, जिसकी वजह से इसे लगा कि ये दुनिया का सबसे स्ट्रोंगेस्ट शिनोबी है और इसके विलेज के एल्डर भी इस बात को मानते थे। इसीलिए उन्होंने इसे एक शिनोबी को एलिमिनेट करने का टास्क दिया और काकुजा ने इस टास्क को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसे लगता था कि वो सबसे स्ट्रोंगेस्ट शिनोबी है। पर काकुजा अपने तालाब का एक छोटा सा मेंढक था जिसने की बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इसीलिए ही तो उसने द गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू को एलिमिनेट करने का टास्क एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ वो तो तुम्हें भी पता है। मैं गरीब हूँ। ऑब्वियसली काकुजा हारा गया, लेकिन अपनी हार के कारण वो बहुत ही सेम फील कर रहा था। पर गांव वालों ने उसकी फीलिंग या फिर जो टास्क उन्होंने काकुजा को दिया था उसके बारे में कुछ नहीं सोचा और उसे उसकी फेलियर की वजह से पनिश भी किया। अब इसके बाद काकुजा ने उन सभी एल्डर्स को मार दिया और उनके हार्ट को स्टील कर लिया एंड वो फिर बाउंटी हंटर भी बन गया। एंड इसके कुछ टाइम बाद जब ओबिटो ने अकात्सुकी फॉर्म की तो वो जाके अकात्सुकी में जुड़ गया। तो इस तरह से काकुजा अकात्सुकी का मेंबर बना। अब हम बात करने वाले हैं सासुरी ऑफ द रेड सैंड की। तो दरअसल थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में सासुरी को उसकी पपेट कंट्रोल की वजह से मॉन्स्टर कंसिडर किया जाता था। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। और इस पपेट कंट्रोल की मास्टरी ने ही उसे सासुरी ऑफ द रेड सैंड का टाइटल भी दिया था। बट थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के बाद सासुरी ने रियलाइज किया कि उसके पपेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो सासुरी ऐसे पपेट बनाना चाहता था जो कि सालों साल चले और कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो। इसीलिए उसने ह्यूमंस को पपेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन ये अनक्लियर है कि उसने सैंड विलेज को क्यों छोड़ा, बिकॉज हमें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अब मेरे अकॉर्डिंग तो हो सकता है कि विलेज के लोगों ने सासुरी को कभी ह्यूमन को पपेट बनाने की प्रोसेस में पकड़ लिया हो और उसे गाँव से बाहर निकाल दिया हो, या फिर हो सकता है कि सासुरी ने खुद से ही विलेज को छोड़ दिया हो बिकॉज इसके बाद उसे विलेज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वो अपने इमोर्टल पपेट वाले मिशन को आसानी से कंप्लीट कर पाएगा। पर जो भी हो, सैंड विलेज को छोड़ने के बाद वो अकात्सुकी का मेंबर बन गया। तो अब हम बात करते हैं डायडारा की। तो दरअसल ये बात है उस जमाने की। तो दरअसल दायदारा की कोई इतनी बड़ी या फिर कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है। उसने बस अपने विलेज के कुछ फॉरबिडन आर्ट को चुराने की कोशिश की, जिस प्रोसेस में उसने कुछ सिनोबीज को मार दिया, जिसके बदले में उसके विलेज वालों ने ही उसे एक रोग निंजा डिक्लेयर कर दिया और उसे विलेज से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब तुम बताओ दायदारा किस विलेज से बिलोंग करता था। चलो अब बात करते हैं कि क्यों किसामे को रोग निंजा डिक्लेयर किया गया। तो दरअसल किसामे ने 7 निंजा सोर्ड्समैन में से एक मेंबर को मार दिया था जिसका नाम फुगुकी था।
क्या बोला तूने? नहीं, ये फुगाकू नहीं बल्कि इसका नाम फुगुकी था, जो कि द सेवन स्वॉर्ड्समैन ऑफ मिस्ट का मेंबर था। बट इवेंचुअली इसे मारने के बाद फोर्थ मिजुकागे उसे कन्फ्रंट करता है, पर किसामी जल्द ही रियलाइज कर जाता है कि ये मिजुकागे रियल नहीं है, बल्कि कोई इसे पीछे से कंट्रोल कर रहा है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और किसामी बिल्कुल सही था, बिकॉज इस फोर्थ मिजुकागे को ओबिटो पीछे से कंट्रोल कर रहा था। एंड इसके बाद ओबिटो किसामे को अकात्सुकी ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिसे कि ऑब्वियसली किसामे एक्सेप्ट कर लेता है और वो अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है। एंड फाइनली वी आर हियर विद द वन एंड ओनली इताची उचिहा के साथ। तो इसका तुम्हें पता ही होगा कि डांजो ने इताची के सामने दो चॉइस को रखा था कि या फिर वो अपने पूरे क्लैन के साथ खत्म हो जाए या फिर वो अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दे और अपने भाई को और खुद को प्रोटेक्ट कर ले। एंड ऑब्वियसली इताची ने दूसरा ऑप्शन चूज किया और अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। लेकिन इताची अकेला अपने पूरे क्लैन को खत्म नहीं कर सकता था, इसीलिए वो मदद के लिए ओबिटो के पास जाता है। एंड ओबिटो इताची की मदद करता है और वो पूरी कोनोहा पुलिस को अपनी कामुई की मदद से खत्म कर देता है, बिकॉज ओबिटो की कामुई वैसे ही ब्रोकन एबिलिटी है। तो इस तरह से ओबिटो और इताची मिलकर पूरे उचिहा ग्रुप को खत्म कर देते हैं। एंड इसके बाद ओबिटो इताची को अकात्सुकी ज्वाइन करने का प्रपोजल देता है, जिसे कि ऑब्वियसली इताची एक्सेप्ट कर लेता है। एंड अब हम बात करते हैं ओबिटो की। तो थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में ओबिटो के ऊपर पत्थर गिर जाता है, जिसके बाद उसके टीम मेंबर सोचते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन दरअसल माद्रा उसे वहां से बचा लाता है। एंड इसके बाद माद्रा उसकी सारी वुंड्स को ट्रीट करता है। एंड रिकवर होने के बाद ओबिटो अपने फ्रेंड्स के पास वापस जाने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वो अपने फ्रेंड से मिलने वाला होता है तो वो देखता है कि ककाशी उसकी फ्रेंड को मार देता है, जो कि ओबिटो को बहुत ही बड़ा ट्रॉमा देता है और वो अपने आसपास के सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इसके बाद वो आके माद्रा से मिलता है एंड माद्रा वहाँ पे पूरे नारुतो एनिमे की सबसे ग्रेटेस्ट स्पीच देता है। वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है, असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। सुनो, इस दुनिया में तुम कहीं पर भी जाओ, जहाँ कहीं भी तुम्हें रोशनी मिले, वहाँ पर तुम्हें अंधकार भी जरूर मिलेगा। और जब तक जीतने की उम्मीद आए, उस ख्याल को सच करने की इच्छा भी रहेगी। शांति के लिए स्वार्थी इच्छाएं युद्ध को जन्म देती हैं और प्यार की रक्षा करने के लिए नफरत का जन्म हो जाता है। ये सब एक बंधन जैसा है, एक रिश्ता जो अलग नहीं हो सकता। केवल विजेताओं की दुनिया, केवल शांति की दुनिया, एक दुनिया सिर्फ प्यार की। मैं निर्माण करूंगा ऐसी दुनिया का। एंड अब हम बात कर लेते हैं टॉप 2 की, आई मीन कोनान और पेन की। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में भी मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है, बिकॉज इन्होंने ही तो अकात्सुकी को रियल में फॉर्म किया था, तो ये तो लीडर थे, तो इनके बारे में तो कुछ वैसे ही ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी एक बात है जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे इतना क्लियर नहीं है कि मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ, तुम्हें वीडियोस कैसे लगते हैं। तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम्हें इस वीडियो में जो भी पसंद आया और जो चीजें नहीं पसंद आई है स्पेशली, उन चीजों को प्लीज कमेंट में जरूर से डाउन करना, बिकॉज मुझे पता नहीं है मैं कैसे वीडियोस बना लेता हूँ या फिर मेरे वीडियोस तुम्हें कैसे लगते हैं, बिकॉज मैं अपनी पूरी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। और साथ में मुझे पता नहीं है यार क्या करना है, क्या वीडियो एडिटिंग या फिर साउंड में कहाँ पे मैं सुधार कर सकता हूँ मेरी ओर से। प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि उसे अगले वीडियोस में इंप्रूव कर पाऊँ। तब तक के लिए बाय।